हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स इनोवेटिव। आज के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे प्रीमियर प्रो। प्रीमियर प्रो सीखने से पहले मैं आपका ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि प्रीमियर प्रो बेसिकली यूज़ कहाँ होता है। प्रीमियर प्रो जितने भी हमारे कंटेंट क्रिएशन है, वीडियो एडिटिंग है और जितने भी हमारी जो मूवीज़ वगैरह हो गए उस लेवल तक में पूरा यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हम प्रीमियर प्रो बेसिकली कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज़ करेंगे और वीडियो एडिटिंग तक भी यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी तक जितनी भी मेरी वीडियोस बनती आई हैं और जितनी भी एनिमेशंस हमारी हुई है वो मैंने वीडियो एडिटिंग के थ्रू, जब हमारा चैनल्स की सारी वीडियोस बन जाती थी तो मैं उसी पे अधिकतर एडिटिंग करता था। और प्रीमियर प्रो आज के टाइम से नहीं, बहुत टाइम से यूज़ होते आ रहा है। ये काफ़ी टाइम हो गया इसको, अडोबी का सॉफ्टवेयर है ये। तो अब हम इसको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जितने भी हमारे कंटेंट क्रिएशंस है, जितने भी यूट्यूब की वीडियोस वगैरह बनती हैं वो अधिकतर इसी पे करा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भी जो वीडियो एडिटिंग के हमारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ और भी सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि फिल्मोरा वंडर शेयर हो गया, ठीक है, कैपकट हो गया, ठीक है, और कैपकट फाइनल कट प्रो, ठीक है। इसके अलावा और भी कई तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं, तो जैसे सोनी वेगास वगैरह अगर आपने सुना होगा, ठीक है। और भी कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन आप इसके जो हम सीखने वाले हैं वो हम एडोबी प्रीमियर है। तो एडोबी प्रीमियर जो है हमारा एडोबी का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब मैं आपको एडोबी प्रीमियर प्रो इंस्टॉलेशंस वगैरह बताऊंगा कि इंस्टॉल कहाँ से कर सकते हैं आप, जो कि एडोबी की वेबसाइट से जाके आप परचेज कर सकते हैं। परचेज इसलिए है कि आप वहां पे जाएं और वहां पे आपको सब्सक्रिप्शन बेस पे ये एडोबी प्रीमियर का अलग से भी आप सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। प्लस आप जाके क्या बोलते हैं, आपने पूरा प्रीमियर का जितना भी पैकेज है जो एडोबी क्लाउड का, वो पूरा आप यूज कर सकते हैं। ये ज्यादा महंगा नहीं पड़ता, अराउंड 1000-1500 के रेंज में है। और वैसे भी आजकल इतने बंदे खा पी के उड़ा देते हैं या फिर कुछ गलत चीज़ों में उड़ाते हैं। इससे बढ़िया ये है कि अपना प्रीमियर प्रो के ऐसी चीज़ें सीखने में करा जाए। प्रीमियर प्रो आज के टाइम से देखा जाए तो दिन पर दिन ये ट्रेंडिंग में जा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखा जाए तो वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर में अगर देखेंगे तो डविंची का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन अभी हम जो सीखने वाले हैं ये है एडोबी प्रीमियर प्रो, ठीक है। और ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। इसके अलावा अब बस हम जल्दी से जल्दी इसके ट्यूटोरियल्स और ले आने वाले हैं, तो इसके रिकॉर्डिंग में और भी आते रहेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा चलो अब हम शुरू करते हैं एडोबी प्रीमियर प्रो की फर्स्ट क्लास से, जिसमें हम कुछ बेसिक्स और किस तरह इसका वर्क फ्लो वगैरह सब समझेंगे। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि वेबसाइट का डाउनलोड, एडोबी प्रीमियर को डाउनलोड कैसे करते हैं अब हम वो सीखेंगे। तो एडोबी प्रीमियर को डाउनलोड करने के लिए नॉर्मल आप क्या करेंगे, पहले जैसे कि मैं यहाँ ब्रेव सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। आपको कोई भी कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं आप, उसको इससे मैटर नहीं करता। आप वहाँ पे जाके नॉर्मल इस पर करेंगे एडोबी क्लाउड, ठीक है। एडोबी क्लाउड पे जब जाएंगे तो सीधा एडोबी के यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर के सारे वो आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ बाय नाउ का ऑप्शन आता है, ठीक है। जैसे कि मैंने परचेज किया हुआ है तो आप भी ऐसे करके परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो प्लान मिलेंगे वो क्रिएटिव क्लाउड वगैरह के साथ मिलेंगे। अगर आप सिंगल प्लान लेने जाएंगे तो 599 का प्रीमियर प्रो मिलेगा। तो एक सिंगल लेने से बढ़िया रहेगा कि आप एक डबल मतलब पैकेज के साथ ले लें पूरा। जैसे कि आगे क्रिएटिव क्लाउड के 1499 का प्लान पड़ जाएगा आपको, 1500 के अराउंड पड़ेगा ये कम से कम, ठीक है। जीएसटी वगैरह सब कुछ लेके इंक्लूड है ये। और इसके अलावा आपके पास यहाँ बिजनेस प्लान भी मिल जाता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट अगर हैं तो स्टूडेंट प्लान भी मिल जाएगा क्रिएटिव क्लाउड का प्लान। आपको स्टूडेंट जो मिलेगा वो क्या बोलते हैं कम पैसे मिलेगा, 799 का मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक स्टूडेंट की कोई आईडी देनी पड़ती है या फिर टीचर की कोई आईडी है तो वो यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर आप कोई स्कूल और यूनिवर्सिटी चला रहे हैं तो आप उसके लिए ये वाला पैक भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इस पे कस्टमर केयर पे कॉल करके इसका ऑफर वगैरह के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ से आप डाउनलोड करने का ऑप्शन है। अगर आप सिर्फ वीडियो को मतलब सीखने के लिए लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ वीडियो सेलेक्ट करेंगे तो आपको वीडियो वाले सॉफ्टवेयर सारे दिख जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एडोबी फायरफ्लाई मिलता है जो कि आपका ये AI वगैरह के साथ है इंक्लूड, तो उसके लिए है।
तो अब हमने क्या करना है, जैसे कि मैंने प्रीमियर प्रो अगर करना है तो मेरे को क्या चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे वीडियो के रिगार्डिंग आएगा, तो ये वीडियो आप देखेंगे यहाँ पे प्रीमियर प्रो का ये प्लान दे रखा है, ठीक है। तो ये इसके पूरे एडोबी क्लाउड के साथ ही ये प्रॉपर आता है पूरा ये। उसके बाद क्या है, जैसे कि अगर मैं अब क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है, तो मेरे ये पास ये इंस्टॉल्ड है। आप अगर अब जैसे कि अब वीडियो एडिटिंग का हम शुरू करते हैं, जैसे कि प्रीमियर प्रो में हमें यहाँ मिलता है, यहाँ पे हम एडोबी प्रीमियर प्रो का 2025 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे अगर जाते हैं तो सबसे पहले आपको इंटरफेस में कुछ ऐसा आएगा, या फिर आप जैसे इंस्टॉल अगर करते हैं तो आपको कुछ एडोबी का कुछ एड सी आएगी, तो बस उसको स्किप करके आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या है, यहाँ पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट दिख सकता है। जैसे कि आप न्यू प्रोजेक्ट पे अगर करना है तो न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, यहाँ पे ओपन, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट पड़ा है तो आप यहाँ पे बस क्लिक करेंगे जहाँ पे भी आपका ये प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं कुछ भी, ठीक है, तो वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका वो आ जाएगा, ठीक है, ओपन कर सकते हैं ना। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट अगर चाहिए तो आप न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं। न्यू प्रोजेक्ट का भी बताऊंगा, पहले इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि ये इंटरफेस में आपको वेलकम ये दिखा रहा है, आपको यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट दिखा रहा है, जो अभी मैंने काम किया था, जिस प्रोजेक्ट का नाम रखा था उस प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पे आपको फाइल दिखा रहा है, नेम, टाइप, और जो रिसेंट कितने दिन पहले मतलब ये फाइल बनी थी वो प्रॉपर पूरा दिखा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे कुछ सजेशंस देता है, अगर कोई अपडेट्स वगैरह आती हैं तो वो यहाँ पे प्रॉपर दिखा रहा होता है। जैसे कि ये जनरेटिव एक्सटेंड का आया हुआ है तो ये प्रॉपर यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी आईडी दिखाएगा, जिस आईडी से भी आपने लॉगिन किया हुआ उस आईडी की डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये सब सर्चिंग का है, अगर आपकी कोई फाइल पड़ी है, कोई सर्च करना चाहते हो तो डायरेक्टली इधर से सर्च। इसका वैसे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, इतना हम यूज़ नहीं करते हैं इसको। और यहाँ पे भी न्यू प्रोजेक्ट, अगर वैसे ही वही चीज़ है, न्यू टीम प्रोजेक्ट, अगर आप एक ही प्रोजेक्ट पे मल्टीपल बंदे काम कर रहे हैं, ये उसके लिए यूज़ करते हैं। वैसे हम इसका बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि ये अधिकतर हमारे प्रॉब्लम आ जाते हैं कई बार पीसी में, तो लैकनेस की प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम इसको ज़्यादा इतना यूज़ नहीं करते हैं इसको। लेकिन आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सेम मल्टीपल बंदे उस पर काम कर सकते हैं, क्लाउड बेस होता है मतलब ये, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स दे रहे हैं, अगर टेम्पलेट्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एडोबी एक्सप्रेस पे जो आपने काम किया है वो आपको यहाँ पे टेम्पलेट दिख जाएगा। आप इस टेम्पलेट को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा होम पेज है, अगर इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा ये वाला पोर्शन होम अभी सिलेक्टेड है। ये वाले आइकन का मतलब है कि ये हमारा सिलेक्टेड है। और अब हम चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे। यहाँ से एक चीज़ और, मैं न्यू प्रोजेक्ट से पहले एक चीज़ बताऊंगा, ये हमारा हाइड एंड सेक्शन है, अगर आप इसको क्लोज कर देते हैं तो ये हमारा यहाँ से हट जाएगा, ठीक है, ऐड हट जाएगी। और जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, अनहाइड करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक ये सारा चीज़ वापस आ जाएगा। तो मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ, सिर्फ हमारा रिसेंट प्रोजेक्ट ही दिखेगा। देन यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट अपना ओपन करेंगे। जैसे कि आप न्यू प्रोजेक्ट अगर कोई ओपन करते हैं तो आपके पास ये डिटेल्स आती हैं कि आप प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हैं। तो मैं प्रोजेक्ट का यहाँ नाम डाल देता हूँ, जैसे मैंने टेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, मतलब एक मतलब प्रोजेक्ट 1 या फिर प्रोजेक्ट 1 के नाम से कर देते हैं। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ प्रोजेक्ट 1, ठीक है। और यहाँ पे लोकेशन आता है, लोकेशन मतलब आप जहाँ पे भी आपने मतलब इसको सेव करना है। जैसे मान लो मैंने इसको सिर्फ डाउनलोड्स में अपना जाके इस पे सेव करना चाहता हूँ, तो मैं पहले तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाऊंगा, क्रिएट करूँगा पहले। जैसे कि मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पे प्रीमियर प्रोजेक्ट कर देता हूँ, प्रीमियर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। प्रीमियर प्रोजेक्ट्स के करने के बाद इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव कर दूंगा, तो हमारा ये लोकेशन पे, इस लोकेशन पे सेव हो जाएगा। ये हमारा टेम्पलेट है, ये इसका हम बाद में देखेंगे, अभी इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे हम अपने इसकी इंपोर्ट मोड भी आ रहा है, तो हम इसको नहीं करने, हमने इस पे करना है, ठीक है। तो हमने इस पर क्रिएट करेंगे, तो जैसे ही हम क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन ये आ जाएगा ऑप्शन। तो जैसे ही हम ये ओपन करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट असल में आ चुका है। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे स्किप का ऑप्शन आता है, अगर हम स्किप करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास हट जाएगा। ये क्या है, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये वीडियोज़ हैं कुछ, ठीक है। आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हमारा ये टाइम लैग, अगर ये
जो डंडी सी आ रही है, अगर हम इस पे ऐसे से अगर स्क्रॉलिंग करते हैं तो जितनी भी वीडियो पे हमारी क्लिप आ रही है ये हमारा ये मूव करते हुए दिख रहा है कि हमारा क्लिप में क्या क्या चीज़ें हैं ये। ठीक है, ये अभी अभी नए प्रीमियर प्रो में अभी अभी अपडेट हुआ है, ये पहले इतना नहीं था ये। तो पहले तो आप देख सकते हैं ये सारे जितने भी हैं बाय डिफ़ॉल्ट ये कुछ क्लिप्स हैं, ये प्रीमियर प्रो खुद प्रोवाइड करता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, ये सारा इसको हमने नहीं इतना ज़्यादा नोट नहीं करना, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस आता है, सीक्वेंस 01, जैसे कि मेरा जो नाम है मतलब सीक्वेंस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस पर क्या है ऑर्गेनाइज मीडिया जैसे सीक्वेंस वगैरह सब कुछ है। अभी हमने इसको हम यहाँ पे नहीं सेट करेंगे, हम कहीं और उस पर करेंगे। तो इसके हमारे पास जैसे मान लो अगर हमने इस ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी जो इस ऑडियो की सीक्वेंस है ठीक है, तो वो चीज़ हमारा डायरेक्ट, अगर आपने कंपो मेरा आफ्टर इफेक्ट का वीडियोस देखा होगा तो उसमें भी कुछ आपका ऐसे कुछ आया होगा। ठीक है, तो वहाँ से भी देखा जाएगा तो उससे थोड़ा सिमिलर है थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास जूम एंड जूम आउट का है, अगर आप चाहें तो यहाँ से जूम इन जूम आउट इस वीडियोस को करके देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ही फैला फैला दिख रहा था जैसे आप देखना है तो ये क्लिप्स को हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये ऐसे करेंगे तो हमारे पास ये, और ये आई बटन क्या है, ये आई बटन का इतना ज़्यादा हमारा यूज़ नहीं है इतना हमारा। ठीक है, ये हमारे ये वीडियोज़ वगैरह का है। अब इसके अलावा अब हम अपने आगे वाले प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, इसको हम अभी समझेंगे इसको क्या करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्किप कर देंगे क्योंकि हमने सीक्वेंस यहाँ से नहीं डिसाइड करेंगे, हम एक क्रिएट न्यू सीक्वेंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैंने अनसब्सक्राइब क्रिएट न्यू सीक्वेंस बंद कर दिया है और यहाँ पे मैंने स्किप कर देता हूँ। जैसे हम स्किप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह पैनल वगैरह खुल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो क्लिप्स है हमारी एडोबी स्टॉक की वो यहाँ पे शो कर रही हैं। हम इसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको यूज़ नहीं करना है, कि हमारा इससे पैसे ज़्यादा पड़ेंगे, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। हम अपनी क्लिप्स खुद यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, अब क्या है हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास कुछ टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं और ये हमारे पास प्रोजेक्ट है। ठीक है, प्रोजेक्ट पैनल मतलब बोल सकते हैं आप इसको, ये प्रोजेक्ट पैनल है। प्रोजेक्ट पैनल से पहले मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगा कि जैसे कि हमारे पास ये वाला जो पैनल है ये प्रीव्यू पैनल है। ठीक है, यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम मॉनिटर मतलब जो भी हमारा काम करेंगे ये वो चीज़ है। ठीक है, और इसमें जो भी हम काम करेंगे यहाँ पे वो यहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये वाला जो है ये अफेक्ट एंड कंट्रोल पैनल है। इसमें जो भी आप प्रॉपर्टीज अगर आप इंक्लूड करते हो किसी भी मतलब उसमें किसी भी मतलब वीडियो पे, तो ये आपको यहाँ पे आके दिखाई देगा। ठीक है, और ये हमारा सोर्स है। सोर्स मतलब जो भी हम इसमें इमेज कोई भी वीडियो इंपोर्ट करेंगे वो सोर्स हमें यहाँ पे शो करेगा। अभी हम इसको ध्यान से सारा चीज़ समझेंगे, पहले हम इस पे देखते हैं हमारा ये सीक्वेंस क्या है। अब हमने अगर हमने ये सीक्वेंस की प्रॉपर्टी चेक करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीक्वेंस जाएंगे और सीक्वेंस सेटिंग डिसाइड कर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बट लेकिन हमारे पास यहाँ पे भी कोई सीक्वेंस नहीं बना हुआ है, नो सीक्वेंस अभी यहाँ पे लिखा भी आ रहा है नो सीक्वेंस, मतलब हमारे पास अभी कोई सीक्वेंस यहाँ पे बना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक नया सीक्वेंस क्रिएट करेंगे। सीक्वेंस क्रिएट करने से पहले मैं थोड़ा सा भी आपको थोड़ा प्रीव्यू दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको बताया यहाँ पे इफेक्टिव एंड कंट्रोल, यहाँ लुमिनेट्रिक स्कोप है। लुमिनेट्रिक स्कोप का भी ये करेक्शंस वगैरह के टाइम पे बड़ा काम आता है। ये ऑडियो है, जैसे कि अगर हम कोई ऑडियो वगैरह इंपोर्ट करते हैं तो उसको हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऑडियो को ऑडियोग्राफ यहाँ पे शो करता है। सेम यही सी है ऑडियो ट्रैकर मिक्सर, अगर कोई भी दो ऑडियो को हम मिक्स करते हैं तो मिक्सिंग के टाइम पे ये चीज़ शो करता है। ये दो ऑडियो के टूल्स हैं, अगर अभी हमें इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है अभी इतना ज़्यादा। ये हमारे पास टेक्स्ट पार्ट है। टेक्स्ट का पार्ट ये है कि कोई भी हम अगर कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे ये शो करेगा, सबटाइटल्स वगैरह या कुछ भी मतलब। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे शो करेगा। अगर आप ग्राफिक्स में जाएंगे तो यहाँ पे भी बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, इसको भी हम समझेंगे अभी थोड़ा देर पहले हम इसको देखेंगे। ये प्रोग्रेस बार है। तो हमारा जो मेन मकसद है ये अफेक्ट कंट्रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अलावा हमारे पास जो ये चीज़ है हमारे पास ये प्रीव्यू पैनल है। ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रीव्यू पैनल भी कह सकते हैं, या फिर जो भी हम वीडियो पे काम करेंगे, जो भी हम चीज़ अप्लाई करेंगे या कुछ, हमारा जो फाइनल रिजल्ट दिखने वाला है वो यहाँ पर दिखने वाला है। ठीक है, और हमारे इस साइड जो आता है हमारे पास, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारे बाय डिफॉल्ट अगर ग्राफिक टेम्पलेट्स पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट
सारे यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स कुछ पड़े हुए हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसको नॉर्मल बस क्या करेंगे, इसको नॉर्मल उठाएंगे और यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको भी हम ट्राई करेंगे। अभी फिलहाल के लिए अभी हम पहले बेसिक्स कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे आता है एसेंशियल साउंड्स। साउंड्स मतलब ये कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इफेक्ट्स आएंगे साउंड्स के, अगर वो हम अप्लाई कर देते हैं तो हमारे ऑडियो में लग जाएगा। तो ये है हमारे पास लुमिनेट्रिक कलर। लुमिनेट्रिक कलर का क्या है, जैसे कि हम जब कलर करेक्शंस करते हैं किसी भी वीडियो में तो ये वहाँ पे ये चीज़ शो यहाँ यूज़ होएगी। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास कुछ यहाँ पे आते हैं इफेक्ट्स का पैनल। अगर आप इस पे भी जाते हैं, अगर इस पे क्लिक करते हैं, जो ये वाला एरो दिख रहा है आपको, अगर मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको जूम करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लुमिनेट्रिक का हमारे पास कुछ पैनल पड़ा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे अगर हम एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करने के पे हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से हमारे पास और भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ और प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास यहाँ पे अगर जाते हैं तो ये लुमेट्रिक की कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कलर या अफेक्ट्स वगैरह हम क्रिएट करेंगे तो उसमें अफेक्ट्स वगैरह डालने में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि अफेक्ट्स पैनल्स या ग्राफिक्स पैनल कुछ भी कह सकते हैं आप। यहाँ पे यह सारे हमारे एक्सप्रेशन पैनल्स हैं। ठीक है, इसको कह सकते हैं। तो ये हमारा एक वर्क स्पेस है पूरा। ठीक है, और यहाँ पे हम इस पे अगर यहाँ की बात करें तो हमारे पास ये है हमारा प्रोजेक्ट पैनल। यहाँ पे हम अपनी कोई भी जितना भी मतलब वीडियोस वगैरह हैं वो हम इसमें इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, और ये है हमारा मीडिया, अगर जहाँ पे भी हमने अगर डाल मतलब इमेजेस वो रखी हुई है वीडियो, ये सारा हमारा वो दिखा रहा है जो सिस्टम का है हमारा। ठीक है, बाकी लाइब्रेरीज आप खुद की अपनी लाइब्रेरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम करते हैं, अगर आप देखेंगे जैसे कि हम यहाँ पे अगर कोई वीडियो मतलब इंपोर्ट करते हैं, वीडियो इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं वीडियो इस पे कोई डाउनलोड करके लेके आता हूँ। जैसे कि मैं ब्रेव पे आता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं इसके क्या करता हूँ, यहाँ पिक्सल्स की वेबसाइट्स पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पिक्सल्स की वीडियोस पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक वीडियो कर देता हूँ, कोई भी एक वीडियो ले आता हूँ। जैसे कि मैं कर देता हूँ यहाँ पर, यहाँ वीडियो सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ से कोई क्लिप्स मैं उठा लेता हूँ। जैसे कि मैं कोई डांस की उठा लेता हूँ या फिर डांस की देख लेते हैं। हाँ, ये वाली फुटेज उठा लेते हैं हम। ठीक है, थोड़ी फनी वे है लेकिन हम इसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आपको देखेंगे तो फ्री कॉपीराइट यहाँ पे फ्री टू यूज़ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे फ्री टू यूज़ लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो आप इस वीडियोस को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो मैं यहाँ पे बस इसको डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे मैं इसको अपने प्रोजेक्ट पैनल में इसको इंपोर्ट सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इसको अभी मैनेज करना भी हम सीखेंगे। ठीक है, वो भी बताता हूँ मैं कैसे मैनेज करना है इसको, ताकि कोई भी क्लिप्स अगर हम डालते हैं तो एक दो क्लिप्स और कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए थोड़ा सा। जैसे ये वाली क्लिप्स भी हम डाउनलोड मार लेते हैं। ठीक है, ये भी हम यहाँ पे सेव करते हैं। अब हम पहले थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेज करना सीखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जाते हैं और डाउनलोड्स में हमने करे थे प्रीमियर प्रो के अंदर। हम यहाँ पे फोल्डर कैसे बनाते हैं पहले हम वो चेक करते हैं। जैसे कि मेरे को फोल्डर बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊंगा वीडियो फुटेज का। ठीक है, जिसमें हम फुटेज का डालेंगे और एक बनाएंगे यहाँ पे म्यूजिक का। ठीक है, और म्यूजिक का है यहाँ पे हमने क्या कर डालना है, यहाँ पे इसको वीडियो फुटेजेस को हमने इसमें इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ पे हमने डाल दिए। और म्यूजिक को क्या करेंगे, यहाँ पे म्यूजिक्स का कोई भी हम अगर कोई भी साउंड वगैरह यूज करेंगे वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा भी कोई चीज मतलब जैसे कोई टेम्पलेट्स वगैरह कुछ यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसी तरह से इसको फोल्डर को मैनेज करें। और एक फोल्डर आप बना लें इसको रेंडर का। रेंडर का करने का मतलब ये है कि अगर जब आप वीडियोस कंप्लीट हो जाती है या कुछ बना लेते हैं तो आप उसको प्रॉपर इसके अंदर सेव करके रखेंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अब मैं जा रहा हूँ
यहाँ से अब हम अपनी वीडियोस को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पहले क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे कि अगर मैं फोल्डर पूरा लेके आता हूँ, यहाँ पर ये उठाता हूँ फोल्डर, और आप दोनों तरीके हैं, आप फोल्डर के साथ भी पूरा उठा के अगर आप इसको नॉर्मल आप यहाँ प्रीमियर प्रो में आके यहाँ पे ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे कि ये फोटेजेस के साथ पूरा आ चुका है, ये सारी मतलब पूरे का पूरा फोल्डर वाइज आया है। ठीक है, अगर आप यहीं पे रहते हुए अगर तब दूसरा फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे फोल्डर बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ फोल्डर बनाया और यहाँ पे डाल दिया मैंने म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक का बोला तो यहाँ पे म्यूजिक का फोल्डर आ गया, तो आप यहाँ पे करके म्यूजिक का फोल्डर वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ मैंने फोटेजेस का डाला है, और यहाँ से आप ये वाला जो आइकन देख रहे हो, यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। और अगर आपको ये प्रॉपर इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है तो आप इसको नॉर्मल इस तरह करेंगे तो ये छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, और ये जो पेंसिल सा आइकन दिख रहा है ये टॉगल है, इसको हम अभी बाद में समझेंगे, इसको अभी अभी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये हमारा मीडिया ब्राउज़र है, मैंने बताया था जैसे, और यहाँ पे जाके आपके पास मीडिया ब्राउज़र अगर ओपन करते हैं तो ये मीडिया ब्राउज़र ऐसे भी दिखाई जाएगा, पूरे सारी की सारी आपको डिस्क दिख जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मैंने जैसे बताया ये मतलब जूम इन जूम आउट अगर करते हैं तो वो आ जाएगा, रीनेम अगर करना चाहते हैं तो रीनेम हो जाएगा, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन दे देगा, अगर आपको रीनेम भी करना चाहते हैं तो रीनेम भी हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हमने जैसे कि हमने वीडियोस में अगर देखते हैं यहाँ पे हमने फुटेजेस में 2 फुटेजेस हमने इनकी डाली हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जूम करते हैं तो ये जूम इन जूम आउट स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे जाते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ओपन हो जाती हैं। इसका ज़्यादा हमने यूज़ अभी नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम क्या कर सकते हैं जैसे कि, और यह हमारे पास क्या है, ऑटोमेट टू सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस ऑटोमेटिक मतलब वो कन्वर्ट कर देगा, मतलब एक सीक्वेंस वाइज कुछ कर देता है। अभी इसका हम ये भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसके अलावा हम अभी देखते हैं तो ये हमारा बिन है, अगर कोई भी नया फोल्डर क्रिएट करते हैं तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे आ जाता है, और जो भी हमारी मतलब जितने भी मतलब हमने जो फोल्डर बनाए हैं वो यहाँ पे ओपन होते हुए दिख जाता है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। इसमें बाकी हमारे पास यहाँ पे ये आता है जैसे कि ये हमारे पास न्यू आइटम है, कोई भी हमने न्यू आइटम अगर एडजस्ट करते हैं, जैसे न्यू सीक्वेंस या कोई भी प्रोजेक्ट शॉर्टकट ऑफलाइन कोई भी एडजस्टमेंट लेयर हो गया, कलर मैट हो गया, हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हैं, अभी हम जैसे जैसे यूज़ करेंगे वैसे वैसे हम इस चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आता है, यहाँ पे जैसे आप देखेंगे ये हमारे पास आता है कंट्रोल, जितने भी टाइमलाइन आता है। टाइमलाइन क्या है कि जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कोई वीडियोस इंपोर्ट करी बाई चांस, इसका वीडियोस इंपोर्ट करने का तरीका ये है कि जैसे कि अब जैसे ये हमारे पास कोई अभी सीक्वेंस नहीं है, अगर हम इसकी वीडियोस यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो एज इट इज़ ये वीडियो की सीक्वेंस इसको मतलब हैंडल अपने आप ये बाय डिफ़ॉल्ट बना देगा ये। ठीक है, और इसकी सेटिंग्स भी हम छेड़ सकते हैं, अभी हम इसको जानेंगे कैसे करते हैं। हमारे पास यहाँ पे भी कुछ टूल्स दे रखे हैं, जैसे रेजर टूल हो गया, कट टूल हो गया, ठीक है, ये सब पेन टूल हो गया, और यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया, हैंड टूल हो गया, ये टाइप कुछ भी हमने टेक्स्ट टाइप करना है तो वो चीज़ हो गया, और यहाँ पे क्या है जनरेटिव एक्सटेंड टूल, इसको भी हम करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो टाइमलाइन है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी अगर हम इस पे ड्रैग करते हैं, यहाँ पे इमेज डालते हैं, जैसे मान लो अगर मैंने इस पे यहाँ पे आके इस पे यहाँ पे ड्रैग कर दिया, तो ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे तो ये हमारे पास ये ऐसा आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कुछ इस तरह का आता है। तो हम जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं ये हमारा प्रीव्यू पोर्शन है। ठीक है, और ये वाला जो हमारा पैनल है ये हमारा टाइमलाइन पैनल है, जो भी हम काम करते हैं हम इसी पैनल में काम करेंगे। ठीक है, और अब क्या करते हैं, अब हम पहले कंट्रोल Z दबाते हैं, और यहाँ पे हमने ये देखेंगे तो अगर जैसे हमने अभी यहाँ पे करा था, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसने एक सीक्वेंस बना लिया है। अगर हम इस सीक्वेंस की प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम इस सीक्वेंस की प्रॉपर्टी चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जाएंगे, और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस की सेटिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं हमारा सीक्वेंस ये क्या है, 3840 to 2160 हमारा फॉर्मेट दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको अभी ये वाला सीक्वेंस ना यूज़ करके हम इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अपना एक सीक्वेंस क्रिएट करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं फ़िलहाल। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं,
यहाँ पे हम एक न्यू सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, फाइल पे जाएंगे। सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे फाइल पे जाने के बाद हम चाहे तो यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, सीक्वेंस भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास न्यू सीक्वेंस का ऑप्शन दे रहा है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस दिए गए हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये यूट्यूब वगैरह वगैरह। यहाँ पे सोशल वे पे जाओगे तो यहाँ पे कई तरह के दे रखे हैं, 9:16, मतलब हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जैसे भी आपने वीडियोस बनानी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही कुछ प्रीसेट्स दिए गए हैं, प्रीसेट्स बोल सकते हैं, या फिर कुछ सीक्वेंस दिए गए हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और अगर आपने खुद का अपना सीक्वेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाएंगे और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे कस्टम पे यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जैसे 30 फ्रेम्स या 60 फ्रेम्स, ये आपकी मर्जी है कि आपने कितने फ्रेम्स पे जाके वीडियोस क्रिएट करना है। जैसे कि मैं 30 फ्रेम्स ही रखना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा बड़ी करना नहीं चाहता। और यहाँ पे जैसे 1080x1920, ठीक है, अगर मैंने इसी वीडियोस को क्या बोलते हैं अपना मतलब उसके लिए इंस्टाग्राम वगैरह के लिए बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, बस यहाँ पे 1920 चेंज कर दूंगा। फ्रेम साइज हम इसको डिसाइड कर लेंगे 1920 इंटू, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 1080 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 16:9 का सीक्वेंस का साइज का आ जाएगा। ये देख सकते हैं आपने, यहाँ पे भी आ चुका है। ये क्विक टाइम है, इसका हमने जब इसका कोई अभी यहाँ इतना रोल नहीं है, जब हम वीडियो जब डाउनलोड करते हैं मतलब रेंडर निकालेंगे तो ये क्विक टाइम बाय डिफ़ॉल्ट ये क्विक टाइम के अकॉर्डिंग मतलब करता है। ठीक है, और जब भी हम वीडियो रेंडर कर रहे होते हैं तो बस मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी पे चेक कर लेंगे और हम अपनी वीडियो को कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने ये वाला साइज़ दिया है तो हम ये वाला कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको अभी फ़िलहाल में अभी 1080x1920 सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये 9:16 जो कि हमारा वीडियो वाला फॉर्मेट है, और हम इसको ओके कर देंगे। तो जैसे ही हम ओके करेंगे हमारे पास यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक सीक्वेंस आ रखा है। सीक्वेंस का नाम भी डाल सकते हैं हम अपना कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस। अगर हम यहाँ पे सेव करते हैं तो हमारा ये सीक्वेंस सेटिंग्स भी सेव हो जाएगी। ओके करेंगे, देन ओके करने के बाद आप देखेंगे हमारे पास ये सेटिंग्स ये आ रखी है, ये सेटिंग्स आ गई है हमारे पास। ठीक है, अगर हम इस पे देखे देंगे ये हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ है। अगर हम दोबारा इसकी सेटिंग चेक करना चाहते हैं तो हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी सीक्वेंस हमें वीडियो वाली चाहिए थी, मैंने इसको मतलब इंस्टाग्राम वाली बना दी है, तो मैं इसको चेंज करूँगा और इसको करूँगा 1080। ठीक है, और यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा तो हमारा ये वीडियो वाला फॉर्मेट वाला आ चुका है बाइट। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये मतलब हमने अगर इसको हॉरिजॉन्टल बनाना है, ठीक है, मान लो अगर मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ दोबारा हमारे पास ऐसा आ जाता है, ये आता है। अभी हमारे पास ये छोटा सा आ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जाते हैं। अभी हम इस पैनल को समझते हैं, इस पैनल का क्या रोल है। ये हमारा ऑडियो ट्रैक है। ठीक है, एक चीज़ और नोट कर लूँ, और जब अभी हम बहुत कुछ सीखेंगे, जब ये हम कैसे जूम इन इसको ऊपर करेंगे तो ये आप पैनल को बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास अगर इसको फिट पूरा चाहिए तो फिट यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिट, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पूरे स्क्रीन के अकॉर्डिंग फिट में प्रॉपर काम आएगा। और ये अभी 1/2 फुल पे अगर करते हैं तो फुल पे मतलब रेंडर होएगी, और हाफ पे करेंगे तो हाफ पे वीडियो दिखाएगा। मतलब ये इसलिए किया जाता है ताकि हमारी वीडियो जो मतलब हम काम कर रहे हैं तो हमारा जो प्रोसेस है वो स्मूथनेस में चले। देन इसके बाद जैसे ये हमारे पास ये आ चुका है, तो अगर हमने ये वीडियो को जैसे हमने एक चाहिए कि हमें अच्छी तरह से मतलब प्रॉपर ये दिखे, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपना वर्क फ्रेम भी वर्क स्पेस भी डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट दिया होता है, अगर वर्टिकल का ऑप्शन। ठीक है, वर्टिकल जैसे ही आप करेंगे तो हमारी ये जो पैनल है ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसका वर्क स्पेस बदल जाएगा, और आप इसको चाहेंगे तो फिट पे करेंगे तो ये अपना जो भी हम काम करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमें शो करेगा। तो हम मतलब एक अपने अकॉर्डिंग मतलब बना सकते हैं इसको किसी भी तरह। अगर आप इसको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, आपको देखने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप इसको नॉर्मल क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रैग करेंगे और इसको इस जगह पे जाके प्लेस कर देंगे, तो आप यहाँ पे भी इसको इस जगह पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा भी आपको सही लगता है आप उस अकॉर्डिंग से कर सकते हैं। देन अगर आपको ये सेटिंग्स बाई चांस अगर आपकी सेटिंग्स कोई इधर उधर हो गया, आप सिर्फ इसी पैनल को नहीं, आप इसको इधर को करके भी इधर इधर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इस पैनल को उठा के नीचे कर सकते हैं, ऊपर नीचे सब कुछ कर सकते हैं। बाई चांस आपकी सेटिंग्स अगर खराब हो गई है तो आप क्या करेंगे, विंडोज पे जाएंगे, वर्क स्पेस पे जाएंगे और रीसेट सेव्ड लेआउट करके
यहाँ पे विंडोज़ पे जाएंगे और वर्क स्पेस के बाद ऑल पैनल्स पे दोबारा वापस अपने उस पे आ जाएंगे, जो भी मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेटिंग्स आती हैं। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं इस पे सीक्वेंस दोबारा अपनी चेंज कर लेता हूँ, सीक्वेंस सेटिंग, यहाँ पे सीक्वेंस सेटिंग चेंज करेंगे और यहाँ पे 1080 यहाँ 1920 बाय 1080 का कर लेते हैं, ठीक है, 1080 का कर लेते हैं और यहाँ पे ओके कर लूँगा, ठीक है। वीडियो वाला फॉर्मेट आ गया। अब जो भी वीडियो मेरी सीक्वेंस यहाँ पे सीक्वेंस शो कर रही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमारे पास ये वीडियो है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैं इसी वीडियोस को यूज़ करता हूँ और इस पर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये जो पैनल आया है, ये हमारे सोर्स पैनल जो हमारा है, यहाँ पे हमारे पास शो वीडियो कर रही है। हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपनी वीडियोस की, हमारी वीडियोस का कौन सा पार्ट हमें जो मतलब प्रॉपर एक पार्ट चकना है, उठाना है, वो वाला पार्ट हम यहाँ से उठा सकते हैं। इसको उठाने का क्या तरीका है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ और टूल्स दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ इसको भी हम समझेंगे कि हम वीडियो को कैसे अपने इंपोर्ट करते हैं, और ये वाले टूल्स को भी हम थोड़ा जानेंगे कि कैसे है। अभी के लिए हमारे पास जो चैनल अभी ये वीडियो है वो कुछ हमें यही है कि थोड़ा सा इंपोर्ट करके मैंने बता दिया कि हल्का सा कैसे करते हैं। अब बाकी जो चैनल अब जो है हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि वीडियोस का इंपोर्ट और इंपोर्ट वगैरह कैसे करते हैं, और इस सोर्स पैनल के बारे में भी हम चेक करेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।